कविता, उसका लेखक है राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। तो इस अरमान में हम लोग देखेंगे कि कविता में क्या बताया गया है। सबसे इसका फर्स्ट है कि है शौक यही अरमान नहीं, हम कुछ करके दिखाएंगे, अब मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो शौक पैदा हुआ, जज्बा पैदा होता है, और अरमान का मतलब होता है लालसा, समझे, किसी चीज को करने का अपने अंदर शौक पैदा करना, लालसा पैदा करना, ठीक है। हम कुछ करके दिखलाएंगे, यानी जब वो मतलब अपने अंदर जो है किसी चीज का जज्बा पैदा करोगे तभी वो मतलब तुम्हारा सपना जो है वो सफल हो सके। अब ये हम घर में बैठे रहेंगे या सोचेंगे कि हम मुंबई पहुंच जाए, तो पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने काम को सफल कर पाएंगे। पढ़ाई में भी है, तो हम किताब बंद कर देंगे और बोलेंगे कि काश ये पूरा किताब मुझे पढ़ना आ जाता, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। करने के लिए जो है हमको किताब को पढ़ना पड़ेगा, कुछ अर्जित करने के लिए कुछ पाना पड़ेगा, ठीक है। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मरकर भी अमर है ना, जो मरकर भी अमर है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग जो है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम, ये सब क्या मरकर भी उनका नाम अमर है, उनका शरीर मृत है लेकिन उनका नाम अमर है, ठीक है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, सुखी बनाएंगे। तो जो लोग गरीब और भिखारी, तो सब लोग जानते हैं कि गरीब कौन होता है, भिखारी कौन होता है ना। और गरीब और जो भिखारी रहता है उस पर किसी का छाया नहीं रहता, यानी उसके सर पे किसी का हाथ नहीं रहता। उसको देखने वाला कौन होता है? जो असहाय है, जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है, उसकी मदद कौन करता है? खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, ये उनकी मदद करते हैं ना। तो जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए कौन है? खुदा। तो इस कविता में जो है राम नरेश त्रिपाठी इस कविता में उसको बयान किए हैं कि जिसका दुनिया में कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसके लिए खुदा है ना। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुरे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यानी जो लोग अपने जीवन से हार चुके हैं, हार मतलब समझते हैं ना, थक करके टूट करके छोड़ देना किसी काम को। अब जैसे हम कोई काम करने के लिए तैयार है ना, काम हम अपना शुरू किए, अब काम शुरू किए तो वो काम में हमको सफलता नहीं मिला, हमें उस काम के दौरान सफलता नहीं मिला, तो हम क्या हार जाएंगे, क्या होंगे? थक जाएंगे। और हमारे दिमाग के अंदर जो उस काम के प्रति तजुर्बा था, उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, चलो यार छोड़ देंगे, इस काम को हम नहीं करता है ना। तो कोई सा भी काम करें, कोई ऐसा काम करें, करते हैं जिसमें हमें सफलता नहीं मिलता, क्या टूट जाता है, उस काम को करना छोड़ देते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हमें उस काम में सफलता नहीं मिले, जब तक उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए। इतना करो कि एक दिन सफलता खुद मेरे पास आ जाए और उस काम में हमें सफलता मिले। अगला स्टेप है
मातृभूमि के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, हम अपना हर चीज निछावर कर देंगे जो मेरे पास है। मुझे मत रोको, आगे बढ़ने दो। हम कौन है? आजादी के दीवाने हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं। वीर मतलब समझ लीजिए बहादुर, गरीब। हम उन बहादुरों के बच्चे हैं जो घूम के पक्के सच्चे थे। घूम मतलब क्या? लगन। यानी हम उन बहादुर के बच्चे हैं जो अपने लगन के प्रति क्या थे? पक्के थे और सच्चे भी थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे। मान मतलब क्या? मान सम्मान इज्जत है ना। हम उनका इज्जत को बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे। जग का मतलब क्या? जग मतलब दुनिया। हम उन वीर के बच्चे हैं, हम उन बहादुर के बच्चे हैं जो उनका मान सम्मान को हम बरकरार रखेंगे, बढ़ाएंगे, उनकी इज्जत को बढ़ाएंगे और जग में जो है दुनिया में हम अपना नाम कमाएंगे। समझे? तो पूरे दुनिया के बारे में कहा गया कि हम अपने वीर, जो हमारा वीर थे, बहादुर थे, हम उन्हीं के संतान हैं, यानी उन्हीं के बच्चे हैं और जग में जो है पूरी दुनिया में जो है उनका इज्जत को बढ़ाएंगे और अपना नाम कमाएंगे। इस कविता का लेखक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। इस कविता को राइटर, लेखक वो रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? जी। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। जी।